हाँ जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जय जिनेंद्र भैया जी। जय अमर जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चाचा। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय 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 जिनेंद्र। जय सभी को जय जय। पढ़िए। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाहरिके। पेज नंबर है 153। भैया कौन सा 10वां ही पढ़ना है या 9वां कल हो गया था? पढ़ा 9वां से पढ़ो। अच्छा, आगे इसी स्वरूपाचरण रूप ध्यान अवस्था का और भी वर्णन करते हैं। मतलब इस स्वरूपाचरण अवस्था है उसका और भी वर्णन कर रहे हैं कि उस अवस्था में जीव कैसा अनुभव करता है। क्या स्वरूपाचरण अवस्था में जीव अपने आप को कैसा अनुभव करता है, उस अनुभव की दशा का वर्णन है ये। ठीक है ना जी। जब भगवान के उपदेश से और ध्यान के बल से भेद विज्ञान की सिद्धि होने से तीन शरीर से अपने को समझ लेता है अलग, फिर वह कैसे लीन होता है अपने में, इस अवस्था का वर्णन है ये। लीनता के काल का। ठीक है ना जी। तो लीनता कैसी है उसको कहा जा रहा है। तो उसमें एक तो ये बात आई थी कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। क्या? जी। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय इसका विकल्प नहीं है अनुभव में, है ना? कौन सा? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। हाँ, अर्थात ये ज्ञान आदि मेरे गुण है कि नहीं, इनको मैं धारण करने वाला हूँ, मेरा यह ज्ञान है कि नहीं, इनके द्वारा मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं है ना। अब फिर आचार्य ने ये बताया कि ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प नहीं है। क्या? हाँ जी, ध्यान ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं है। हाँ पढ़िए। हाँ। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचभेद न जहाँ, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एकई लशा। बढ़िया। अर्थ, जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता ध्यान करने योग्य वस्तु ध्येय और ध्यान का भेद विकल्प नहीं रहता है। ठीक है ना। ऐसा विचार नहीं रहता कि मैं ध्यान करने वाला हूँ इसलिए मैं ध्याता हूँ कि नहीं जी। मैं ध्यान करने वाला हूँ इसलिए मैं कौन हूँ? ध्याता हूँ। ध्याता। और आत्मा का ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं, अर्थात ध्येय को
ध्या रहा हूँ कि नहीं, इसलिए मैं ध्येय हूँ कि नहीं, और मैं ध्यान के द्वारा ध्या रहा हूँ, इसलिए यह जो ये ध्यान है मेरा, हाँ, नहीं, ऐसा विकल्प नहीं है। फिर क्या कहा? उस समय की सर्व क्रिया वचन अगोचर हो जाती है। हाँ, तो उस समय की जो अनुभूति है वो सब वचन अगोचर है, ठीक है ना। जी। उसी समय आत्मा का चैतन्य भाव ही कर्म है। चैतन्य भ्रम ही करता है और चैतन्य की क्रिया बन जाती है। चैतन्य ही क्रिया बन जाती है। क्या? उसी समय यानी अनुभव के काल में हाँ जी। चैतन्य आत्मा का चैतन्य भाव कर्म, चैतन्य ब्रह्म ही करता और चेतना ही क्रिया बन जाती है। क्या हुआ इसका अर्थ? मतलब कर्ता कर्म और क्रिया। जैसे चे- आत्मा है कि नहीं, हाँ जी। आप कौन हो? आत्मा। आत्मा कि नहीं, तो आपका भाव क्या है, क्या लक्षण है? चेतन। चेतन। तो और उस चेतनता का स्वामी कौन है? मैं ही हूँ, जीव है। मैं। तो अब इतना तो समझ में आता है हाँ क्या? जी, हाँ जी। जैसे आत्मा का स्वरूप आगम से पढ़ा जाए हम्म, तो इतना तो समझ में आता है कि हम आत्मा है, यानी और हमारा लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन, ठीक है ना। और उस चेतन भाव का कर्ता कौन है? जो चेतन भाव हो रहा है उसका कर्ता कौन है? ज्ञान ज्ञान आत्मा ही रूप है। से कार्य कर रहा है। आत्मा ही करता है। हाँ, आत्मा है, हाँ जी। नहीं। जैसे उष्णता है जी, कि नहीं, जी। उष्णता का कर्ता कौन है? अग्नि। अग्नि, कि नहीं। हम्म, तो ऐसे ही हम कौन है? आत्मा, हाँ, कि नहीं। हाँ। और हमारा भाव क्या है? चेतन। चेतन। तो वो चेतन भाव है और उसका कर्ता कौन है? आत्मा। हम, कि हाँ, नहीं। हाँ जी, तो इतना हो जाता है, जी, लेकिन अनुभव नहीं हो पाता। जी। क्या इतना जानने पर भी क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। इतना तो विचार में रहता है हम्म, क्या कि कि हम आत्मा है और चेतन। चेतन ब्रह्म आत्मा है। चैतन्य ब्रह्म किसका नाम है? जी, आत्मा का। आत्मा का। वो आत्मा कौन है? मैं हूँ। हम, ठीक है। हाँ जी। अब आपका कर्म क्या है? हाँ, इस- चे, चेतन है वो, क्या चेत रहा है हाँ, तो बन रहा है? चेत रहा है। चेत रहा है। तो बराबर चेत रहा है कि नहीं, हाँ जी। रुक रुक के? नहीं, बराबर चेत रहा है। तो बराबर चेत रहा है, ये क्या हो गया? कर्म उसका, चेतन का। कर्म। हाँ, नहीं, अब यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है हाँ, क्या? हाँ जी। इतना तो पता है कि ये मैं आत्मा हूँ और ये मेरा भाव चेतन है। मैं आत्मा हूँ और मेरा भाव चेतन है, ठीक है ना। जी, लेकिन जब तक क्रिया नहीं आती है, क्या जब तक क्रिया का ज्ञान नहीं है तब तक अभेद अनुभव नहीं हो पाया। हाँ जी, क्या हाँ जी, ये लगा ना, क्रिया बन जाती है। हाँ, तो जब जब जैसे पढ़ा जाता है या आत्मा के बारे में समझा जाता है, तब इतना समझ में तो आता है क्या कि हम आत्मा है। चैतन्य ब्रह्म किनका नाम है? जी, आत्मा का। आत्मा का। वो आत्मा कौन है? मैं हूँ। है? इतना इतना आने लगता है, नहीं। हम्म। और हमारा कर्म क्या है? उसका चैतन्य, चेतना, चेताना, चेतन, चेतना। हाँ, नहीं। हाँ, क्या क्या कार्य कर रहा है आत्मा, हाँ। जान रहा है वो स्वपर प्रकाशक रूप से। कि नहीं। ये ये चेतन रूप है तो चेत रहा है, चेत रहा है। हाँ जी, कि नहीं। तो बराबर चेत रहा है कि नहीं। बराबर चेत रहा है। तो ये हो गया चेतन भाव हाँ जी, कर्म, हाँ जी,
यानी बराबर चेतना, चेतना, ठीक है ना। जी। लेकिन क्रिया नहीं जब तक नहीं बनेगी तब तक आत्मा नहीं दिखाएगा। हाँ जी। क्या? हाँ, जब तक क्रिया नहीं मिलेगी जब तक नहीं आत्मा क्यों? दिखेगा। क्योंकि कर्ता कर्ता को कर्म से क्या कौन जोड़ता है? हाँ, क्रिया। क्रिया, यानी कर्ता और कर्म के बीच की कड़ी कौन है? क्रिया। क्रिया है। तो जब क्रिया आती है अर्थात क्रिया का स्वरूप पता चलता है कि चेतन भाव जो है कर्म, उसमें क्या क्रिया हो रही है, हाँ। यानी तो जब क्रिया जान ली जाती है कि क्रिया हो रही है ज्ञान की, हाँ जी। क्या क्रिया काहे की हो रही है? ज्ञान की। ज्ञान की। और वो ज्ञान कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक है। प्रकाश है और उसमें धर्म है। हम्म। तो जब इसका अनुभव होता है तो ये दिखने लगता है। हाँ। क्या? हाँ, जब इसका अनुभव होता है, जब ये पता चलता है क्रिया कि क्या क्रिया हो रही है, तो ज्ञान की क्या क्रिया हो क्रिया हो रही रही है? हम्म। चेतन भाव जो कर्म है हम्म। उसमें क्रिया क्या हो रही है? हाँ। तो क्रिया हो रही है ज्ञान के प्रकाश की। हाँ जी। क्या? हाँ। ज्ञान प्रकाश की क्रिया है। हाँ। उस चेतन भाव के जो चेतन भाव जो है, यानी जो आत्मा का भाव है चेतन, वो बराबर चेत रहा है। हाँ। तो उसमें क्रिया क्या निकली? हाँ जी, ज्ञान की क्रिया। ज्ञान की क्रिया, ज्ञान प्रकाश। अब उस ज्ञान की जो ज्ञान क्रिया है उसकी क्या है? स्वयं पर प्रकाशक, उसमें शक्ति है। शक्ति है, यानी और उसमें धर्म है। हाँ जी। तो जब इस तरह की अनुभूति होती है तब आत्मा अनुभव में आता है। हाँ। यही लिखा है, हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। अर्थात जिस समय ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते। क्या? हाँ जी। ये तीनों कैसे हो गए? हाँ जी, अभिन्न। अभिन्न हो गए, ठीक है ना। हाँ। अब आगे क्या कहा? अर्थात जिस समय ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते, किंतु एक अभिन्न, अखंड, एकमात्र शुद्धोपयोग की निश्चल अविचल दशा प्रकट हो जाती है। उस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही एक स्वरूप प्रतिभासित होने लगते हैं। ठीक है ना। उसी अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। उसी अनुभव का नाम क्या है? हाँ, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। उसी अनुभव का नाम सम्यक चारित्र, हाँ। ठीक है ना। हम्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक स्वरूप प्रतिभासित होते हैं, ठीक है ना। एक स्वरूप, हाँ। ठीक है ना। अब क्या कह रहे? फिर उसके बाद छंद 10 है, परमाण नय निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जो मोह विखे। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फल निते, चित्तपिंड चंड अखंड, सुगुन कर करंड च्युत पुनि कल निते। अब आचार्य कह रहे हैं कि उस ध्यान की अवस्था में, क्या स्वरूप अनुभव की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में क्या? स्वरूप अनुभव। हाँ, स्वरूप अनुभव की अवस्था में, उस ध्यान की अवस्था में प्रमाण, नय और निक्षेप का भिन्न भिन्न प्रकाश अनुभव में नहीं दिखाई पड़ता। क्या आई समझ में?
हाँ। जब अनुभव होता है तो ये तीनों का पदार्थ को जानने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है, तीनों का नय लगाना पड़ता है, निक्षेप है, प्रमाण है, नय। लेकिन जब आगम, जैसे आगम का सहारा लेना पड़ता है तो सब चीज़ें, लेकिन जब मैं सुचेतन हूँ, जब निकाल लेते हैं तब इनकी, जब अनुभव के काल में इसमें जरूरत नहीं पड़ती फिर, मतलब जब वो चीज़, जब प्राप्ति हो जाती है शुद्ध आत्मा की, तो उसके बाद अब इनकी जरूरत ही नहीं है लगाने की। इनका प्रमाण नए निक्षेप का प्रकाश कहाँ है? आगम में है। आगम में, आगम आगम का जो कहा हुआ है स्वरूप, वो कहाँ है? वो इस पिंड में है, पिंड में कहाँ है? शरीर में, मतलब 3 शरीर में भगवान, जो जीव जो विराजमान है वो यहाँ नहीं, पर। वो तो द्रव्य है, हाँ जी। उसमें जो कुछ नहीं है। नहीं, उसमें प्रमाण निक्षेप नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है। प्रमाण नए निक्षेप कहाँ है? आगम में, मतलब आगम में। इसमें, हाँ जी, शास्त्री जी ने। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। प्रमाण नए निक्षेप कहाँ है? परमान्य निक्षेप भैया आगम में आया है, भगवान के कथन में। और आत्मा कहाँ है? आत्मा इस पिंड में है। और जो प्रमाण नए निक्षेप जो ब्रह्म में है कि नहीं, और आत्मा शरीर में है, तो इसके बीच का जो भाव है वो कहाँ है? ये भैया ज्ञान में, ज्ञान है? में, ज्ञान में, ज्ञान में माने? ज्ञान में माने जब वेद ज्ञान करते हैं तो इसमें लब्धि क्षय उपशम में ये भाव आता है। प्रमाण निक्षेप का विकल्प पहले आता है, अनुभव से पहले। तो प्रमाण नए निक्षेप कितनी जगह हैं? है एक ही जगह। वे क्षपशम में आएंगे ना, जैसे आगम से पढ़ के क्षपशम में आए, तब वो बुद्धि के द्वारा लगाए जाएंगे। इसका मतलब प्रमाण नए निक्षेप 2 जगह है क्या? हाँ, आगम में तो लिखे हुए आए हैं कि आत्मा को जानने के ऐसे उपाय हैं। हाँ। अब वो जब हमारी बुद्धि में बनेंगे तब इस पिंड में देखा जाएगा। तो 2 जगह हो गए कि नहीं? हाँ जी। तो प्रमाण नए निक्षेप आगम में, इनके स्वरूप। हाँ जी। नहीं, और इनके स्वरूप जब आपने आगम से समझे, हाँ, तो वो अब वो लब्धि बन गई। वो लब्धि बन गई जी। प्रमाण नए निक्षेप की। हाँ जी। नहीं, हाँ, लब्धि बन गई। अब जिसको इस प्रमाण नए निक्षेप की जो लगाना आ गया, यानी लब्धि नहीं माने लगाना आ गया। हाँ जी, लगाना आ गया। ठीक है, तो लगाना आ गया, अब अनुभव हो जाएगा। अब अनुभव होगा जी। नहीं, तो कह रहे जब लगाना आ गया और अनुभव होने लगा, तब ये बातें नहीं रही जी, तब ये परमाणु निक्षेप नहीं रहे। हाँ, तब नहीं रहे जी, अनुभव के लिए थे ये। हाँ, वे अनुभव के लिए थे। अनुभव जब करने लगे तो वो बात नहीं। हाँ जी, ठीक है, आगे समझ में आई। पहले तो अपन ने यही समझा ना कि पहले सबसे पहले आत्मा इससे व्यवहार निश्चय नए से आत्मा नित्य है, व्यवहार नए से नित्य है, प्रमाण नए से नित्य, दोनों है। और अभेद की अपेक्षा है, क्या की अपेक्षा है, मैं हूँ, मैं मेरा शुद्ध आत्मा चेतन प्रभु। अबे आपने क्या कहा था, दोबारा कहो। हाँ, प्रभु प्रत्येक द्रव्यार्थिक नए से नित्य है, ऐसा मुझे आत्मा भी द्रव्यार्थिक नए से नित्य है। जी नहीं है कुछ है? नहीं तो ठीक है, चलो बताओ। हाँ, जो बात नहीं, जो बात है वो बताओ आप। प्रमाण नए निक्षेप क्या है? प्रमाण से संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता
अच्छा, और निक्षेप से द्रव्य गुण पर्याय तीनों का एक साथ ज्ञान होता है, उसको प्रमाण नय कहते हैं। निश्चय और नय से केवल एक शुद्ध नय का ही मुख्य रखा जाता है, नय शुद्ध नय के द्वारा है। निक्षेप से क्या होता है? निक्षेप से उसमें स्थापना की जाती है। 4 प्रकार के निक्षेप है, द्रव्य, भाव, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप। तो क्या स्थापना 4 भेद बताए गए हैं ना उसके, जैसे अपन प्रतिमा में जाएगी, कहाँ की जाएगी? अपने ज्ञान में तो ज्ञान है, वहां पर काय की स्थापना? सम ज्ञान में ऐसी स्थापना की जाती है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, भगवान को जान के यहाँ पर इस पहले निक्षेप लगेगा कि जहाँ ये पिंड है वहाँ नियम से जीव है, फिर नए लगते हैं और फिर प्रमाण से सच्चा ज्ञान होता भी है। नहीं, इनका लगाने का क्रम क्या है? निक्षेप है पहले भैया, क्या निक्षेप से आएगा कि जहाँ शालू नाम क्रम बताओ। 3 बार प्रमाण नए निक्षेप। हाँ जी, कैसे लगेंगे? सबसे पहले इस पिंड में निक्षेप से और फिर नए लगेंगे और फिर प्रमाण होगा भैया। नहीं, भूल गए? पहले नए लगेंगे, पहले नए लगेगा। पहले नए से ही तो निक्षेप होगा, फिर प्रमाण करेंगे। ये उसमें आया था ना समयसार जी में। क्या बताओ, क्या आया था? निक्षेप ही ध्यान है भैया पहले। कैसे बताए थे भाई साहब ने? लक्षण सिखाए नहीं थे? हाँ जी, सिखाए थे भैया। वही बताओ कैसे? पहले तो भगवान को देख के भैया, जब भगवान के दर्शन करने आए हमें, फिर उनको देख के अपने दर्शन करने आए। तो इसलिए सबसे पहले तो भैया निक्षेप से ही आएंगे और फिर नए लगेंगे। जब जहाँ पर ये शालू नाम का जीव है वहां पर नियम से जीव, शालू है वहां पर नियम से जीव है। सबसे पहले मैं जीव हूं आएगा, फिर ज्ञान स्वरूप आएगा भैया, फिर प्रमाण लगेगा, फिर चेतन नए लग के, फिर मैं शुद्ध चेतन नए लग के आएगा। हाँ, भूल गए आप। मैं जीव हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है। सबसे पहले तो भैया निक्षेप के भेद से ही मैं जीव हूं की स्थापना होगी, फिर ज्ञान स्वरूप है वो प्रमाण से आएगा। परमात्मा जो उसमें दिखाया था ना भैया, प्रमाता प्रमाण पे इंद्री से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर शुद्ध चेतन आएगा, इससे जब द्रव्य प्राय अवस्था जानेंगे। बताना नहीं आ रहा भैया। उसमें आया था समय साजी में भैया, तो कलश था ना वो चिरमिति ने तत्व उस वाले ने बताया था आपने। आया था उसमें, पर वो निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। हाँ जी। निक्षेपों दो तो अनुभव में देखे प्रभु, वो तो अनुभव के समय की बात है। वो तो सब बात है, आप सही कह रहे हो, लेकिन वे लगाए कैसे जाएंगे? इनका स्वरूप तो समझ में आए। वो तो बात है आप लिखी हुई है, वो कह रहे हैं इस पिंड में लगाओ। भैया पहले निक्षेप आएगा, फिर प्रमाण, फिर नय।
अब जो अब आप कह रहे हो पहले निक्षेप फिर प्रमाण, क्या हम्म फिर नए, ठीक है। और कालू जी कह रही हैं कि नहीं पहले भैया। निक्षेप और फिर नए और फिर प्रमाण। नहीं भैया, मैंने निक्षेप, प्रमाण और नहीं कहा है। पहले निक्षेप, फिर प्रमाण और फिर नए। ठीक है, तो प्रमाण से क्या होगा ये बताओ। प्रमाण से भैया इंद्रिय ज्ञान से मैं ज्ञान स्वरूपों की स्थापना होगी। मतलब जैसे किसको प्रमाण करना है, हाँ, किसे प्रमाणित करना है? प्रमाण से किसे प्रमाणित किया जाता है? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, ठीक। तो जीव ज्ञान स्वरूप है, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रमाण में यह प्रमाणित होता है, हाँ जी, जी। ठीक है ना। और निक्षेप में यह जाना जाता है कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। अब समझो आप, जी। निक्षेप किस लिए है? कि ये जाना जाए कि मैं जीव हूँ। जीव कहाँ मिलेगा? हाँ, इस पिंड में मिलेगा। हाँ, पिंड में मिलेगा। जी। यहाँ पिंड का नाम है। हाँ जी, पिंड का क्या है? नाम है। नाम है, तो नाम निक्षेप आ गया, जी। है नहीं? हाँ, नाम से क्या जाना? मैं जीव मैं हूँ, जीव हूँ। है ना। जैसे भगवान का नाम है कि नहीं? है। चिन्ह है, भगवान के प्रदर्शन चिन्ह है कि नहीं? जी, है। और चिन्ह से क्या जाना? जैसे शेर का चिन्ह है कि भगवान महावीर भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है। आ गया जी। कि महावीर भगवान है, जी। है नहीं? हाँ जी, तो अब महावीर भगवान है तो किस तरह से विराजमान है? जीव रूप से विराजमान है ना। वो हो गया, कौन सा निक्षेप हो गया? वो है। स्थापना निक्षेप। स्थापना, कि नहीं? जी। क्यों? हमें अपने चित्त की शुद्धि के लिए किया। हाँ। क्या ऐसी स्थापना क्यों की? प्रतिमा में, प्रतिमा में भगवान की स्थापना क्यों की? अपने चित्त की शुद्धि के लिए, भगवान के दर्शन करने अच्छा, मैं अपने स्वरूप की याद रहा है इसलिए। जी। क्योंकि यहाँ छदस्थ अवस्था में दृश्य को देख के परिणाम बदलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या? हाँ, यहाँ पर भगवान को देख के हमें अपना जीव स्वरूप याद आएगा। हाँ, इसलिए, इसलिए, ठीक ना। क्योंकि जैसे आप जब तक घर में हो तब आपके, और फिर आप मंदिर में जाओ फिर जी। प्रणाम हो, बहुत बदलते हैं भैया। तो बदलते कि नहीं? बदलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये सही बात है, दृश्य को देख के परिणाम बदलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो हमने अपने परिणामों, जैसे वो है ना पाठ, वो तो पाठ में बोलते ना, परिणामों के निमित्त में निरखता निज में निज प्रतिबिंब। क्या? हाँ जी, मैं रखता निज में निज परिणामों की स्वच्छता जिन की दर्शन से निज परिणामों दर्शन। की स्वच्छता के निमित्त प्रतिबिंब। क्या? जिन बिंब, इसीलिए मैंने रखता निज में जिन प्रतिबिंब। हाँ, तो परिणामों की स्वच्छता, है नहीं? परिणाम किनके हैं? मेरे। मेरे हैं। अब भी परिणाम स्वच्छ होना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि घर में परिणाम स्वच्छ रहते नहीं है। नहीं रहते या हैं। प्रतिमा में भगवान की स्थापना निक्षेप से उनके जीव की स्थापना की, ऐसी मैंने इस पिंड में अपने जीव की स्थापना की। सुनो, ठीक है ना। तो अपने स्वरूप को देखने के लिए हमने मंदिर बनवाया कि नहीं? बनवाया। की प्रतिमा विराजमान कराई, उसमें स्थापना करी, हाँ जी, यानी स्थापना निक्षेप से। कौन सी विधि है? स्थापना निक्षेप से। अब स्थापना निक्षेप की कौन सा प्रकार से करी? स्थापना निक्षेप से, हाँ, किस प्रकार से करी? प्राण प्रतिष्ठा द्वारा, पंच कल्याण द्वारा। तो करी किस भेद से करी? जीव रूप से कर लिया। नहीं, पहले प्रतिमा थी और फिर उसमें स्थापना करी। सूर्य मंत्र अरे किस भेद से की ये तो बताओ। स्थापना निक्षेप का भी भेद है भैया। भाव के भेद से, भाव के भाव भेद, निक्षेप रूप से। अच्छा, भाव निक्षेप, भावों से स्थापना की। नहीं करी। नाम से करी ना। अरे भैया द्रव्य रूप से करी है। द्रव्य रूप से भी करी, भाव से भी करी, स्थापना से भी
क्या है? नाम से कृपया दिखाई लिखते दिमाग ऐसे आप ऐसे अपने मन से बोलते ही चले जा रहे हो। आगम में क्या सम्यक रूप से भी नहीं, सम्यक रूप से आगम में क्या लिखा है आपको बोलो। बिना आगम के कोई काम नहीं, कोई बात मत करो। आगम में लिखी हुई है, जो आप बोल रहे हो ऐसा कहीं लिखा है आगम में? मंदिर जी में, प्रतिमा जी में स्थापना करी कि नहीं भगवान की? भैया। तो उसका नाम क्या है? स्थापना, निक्षेप। हाँ जी। तो उसके किस भेद से की है? तदाकार। हाँ है? तदाकार। हाँ, तदाकार। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। तदाकार स्थापना निक्षेप है वो। हाँ तदाकार अब तो लिखा है कि नहीं आगम में? लिखा है, लिखा है। तो वही बोलना चाहिए। नहीं ध्यान आ रहा था भैया। हाँ, तदाकार स्थापना है वो। तदाकार का मतलब है जैसे समुद्र में भगवान विराजमान होते हैं वैसे ही इस विराजमान जी। ठीक है ना? हाँ जी। और अतदाकार भी होती है कि नहीं? जैसे उसमें चेस वगैरह में होती है क्या? शतरंज वगैरह में अतदाकार होती है ना। वो तो दृष्टांत है हाँ कि नहीं? जैसे गोटी में कल्पना कर लेते हैं हाथी घोड़े की कि नहीं? ऐसे ही जब अपन जैसे जिनालय नहीं है कि नहीं? अच्छा जी। हाँ, जिनदेव की प्रतिमा नहीं है और जिनदेव का स्मरण करना है, अच्छा तो कैसे करोगे? तब अतदाकार की स्थापना होती है। ठीक है। तब चौकी पे आप सिद्धालय सिद्धशिला बना लेते हो कि नहीं? हाँ कि यहाँ भगवान विराजमान है ठीक कि नहीं? हाँ जी। तो वो कौन सी होगी? चावलों से बनाई, हाँ जी। चावलों से बनाई सिद्धालय। हाँ वो कौन सी हो गई? अतदाकार अतदाकार। जी। ठीक नहीं? जी और जो प्रतिमा बनाई वो उसमें वो तदाकार है। है। वो तदाकार है। हाँ, वो तदाकार है। जी ठीक ना? किसके लिए बनाई? अपने विचारों की, अपने चित्त की शुद्धि के लिए। अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने स्वरूप की याद आए इसलिए। हाँ जी कि नहीं? तो जैसे वहां नाम है ऐसे यहाँ भी नाम है हाँ जी है। कि नहीं? तो नाम से क्या जाना? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, जी हो गया निक्षेप। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो अब निक्षेप से क्या 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 आया निकल के? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। अब जीव है तो वो तो प्रमाणित होना चाहिए कि आप जीव हो। ठीक। क्या? हाँ जी, प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप जीव हो तो प्रमाणित होना चाहिए कि आप जीव हो। तो जीव का प्रमाण कैसे होता है? उसके ज्ञान गुण से। ज्ञान से जी। अगर जानना हो रहा है तो ही तो जीव हो। तो ही तो जीव है। हाँ जी। कि नहीं? तो जो प्रमाण ज्ञान है उसके कितने वेद हैं? 2, प्रत्यक्ष और परोक्ष। नहीं, मति श्रुति अवधि मन अपरे और केवल। कितने वेद हैं प्रमाण ज्ञान के? हाँ, उसके आगे प्रमाण ज्ञान के। हाँ जी, मति श्रुति अवधि मन अपरे केवल 5 वेद हैं कि नहीं? तो 5 वेदों से जितने संसार, जितने लोक में जीव हैं सब प्रमाणित हो जाएंगे कि ये जीव। ठीक है। हाँ, सारे जीव, जितने जीव हैं सब जितने जीव हमसे लेकर सिद्ध तक जी, नहीं? सब प्रमाणित है तो वे इन 5 वेदों से प्रमाणित हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो जो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान है तो कौन से वेद से प्रमाणित होंगे कि ये ज्ञान स्वरूप है? केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान से जी। देखो न केवल ज्ञान है। हाँ जी। तो वो केवल ज्ञान प्रमाणित कर रहा है कि भगवान केवल ज्ञान से जान रहे हैं। हाँ हो गए प्रमाणित? हो गए। अब आप कौन से ज्ञान से प्रमाणित हो गए? हाँ, मति श्रुति से। मति श्रुति से कि नहीं? अब यहाँ पे जैसे नाम वगैरह है कि नहीं? तो अब इसका ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जैसे आपका नाम क्या है? शालू है।
तो अब आप जी कैसे कह रहे हैं मेरा यही नाम है? हाँ, जानकर कह रहे हैं। जान के तो हाँ, अब आपने सुना है कि नहीं? जी जी, इंद्रियां लगी हैं, मन लगा है, तभी तो मालूम पड़ा। तभी मालूम पड़ा। हाँ, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक है। क्योंकि नाम में तो ज्ञान है नहीं। हम्म, नाम के शब्द आए जी, कान पे, और शब्द कहाँ गए? कर्ण इंद्री पे। तो न शब्द में ज्ञान है, न कर्ण इंद्री में, न शब्द में और ज्ञान हो रहा है। जी, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब आगे अब क्या लगेगा? नए, अब नया लगेगा। ठीक है ना? हाँ, तो तब क्या निकल के आएगा? कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। फिर अब चेतना का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है। वो स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं और पर में ये नाम, इंद्री, क्षम, मोह भाव सब चेत रहे हैं। लेकिन चेतन ऐसा अस्थि धर्म है। नास्ति धर्म के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तब निकल, हाँ, तब तीनों ये सामान्य निक्षेप लग के, हाँ, मैं तो आज शुद्ध चैतन्य। है कि जब अनुभव किया जाता है तब ये सब विचारधारा नहीं है। हाँ जी। सीखने के लिए, सीखने के समय जैसे अभी तो आप सीख रहे हो, हाँ जी, सीख रहे हैं। तब तो ये है लगा रहे हो विचार के द्वारा, ये नहीं? हाँ, तब तक तो लेकिन जब शिक्षा का अनुभव कर रहे हो तब ये बात नहीं है, बस ये लिखा है। तब विचारों में ये नहीं है कि प्रमाण से जाना मैं जीव हूँ, नाम से जाना मैं जीव हूँ। क्या जी, जब सीख रहे हो तब तो ये तो आएंगे कि नहीं? जब अनुभव करना सीख गए तो फिर इनका जरूरत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, क्या करे कविता जी? हाँ भैया ये ठीक। भैया मगर आपने जो ये बोल रहे थे आप, ये कि दो जगह है, तो ये नहीं समझ में आई मुझे बात। ये तो समझ में आती है कि आगम में है और हमने बुद्धि के द्वारा लगाया और आगम में आए, जब आपने इन्हें बार बार विचार में ले आए तो लब्धि बन गई इनकी। हाँ वो तो लब्धि बन गई, मतलब इसकी लब्धि थोड़ी बनी होगी। लब्धि तो फिर जो हम जान रहे हैं उसकी बनी होगी ना। अरे इसी की तो बनेगी। नहीं जब आगम में तो लिखे हैं लेकिन सबको आ रहे हैं। नहीं, सबको नहीं आ रहे हैं। मगर किन्हें ये किन्हें? नहीं भैया, जैसे लगाना पड़ता है ना, जैसे निक्षेप है, तो निक्षेप तो एक फॉर्मूला जैसे आया कि आप ऐसे समझोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगी वो चीज़ यहाँ पर। तो ये तो हमने बुद्धि के द्वारा इनको चीज़ों को अप्लाई करके हमने उस वस्तु तक पहुंच गए। तो अप्लाई करने ही तो लब्धि है वो। जिनको लब्धि नहीं, वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ मतलब हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे अब हमें इतनी समझ आ गई कि हम इसको अप्लाई करके अकल है जो देख सकते हैं उस चीज वो को। समझ के ही नाम तो लब्धि है। हाँ अब अगर धारणा में नहीं जाएंगे तो वो अप्लाई और बाकी तो फिर हाँ अप्लाई करके फिर हमने वस्तु निकाल ली, जो मकसद जो हमें टारगेट था वहां तक पहुंच गए। अप्लाई करने की जो शक्ति है वो कहाँ है? हाँ वो मन नहीं है। वही शुद्ध ज्ञानावरणी का वो शब्द तो है वो। वही तो, उसी का नाम तो लब्धि है। ठीक है हाँ ठीक है? हाँ जी ठीक है। वो तरीका तो वही है ना, वो उसी तरीके वो होगा तो हम कर पाएंगे। ये लगाने हम पता चलेगा कि क्या होता है निक्षेप, कैसे लगाया जाता है और कैसे प्रमाणित, क्या है प्रमाण और कैसे न लगेगा, तो वो हमें फिर पता चल जाता है अगर लब्धि है तो। और नहीं तो यही चीज़ों को हम खाली शब्द में पढ़कर खाली पढ़ लेते हैं शब्द में और समझ में आती नहीं है लेकिन वो कहाँ लगाने क्या है कुछ नहीं। कैसे, हाँ वो हम नहीं कर पाते। ठीक है ठीक है ना? हाँ जी, ये तो तरीका आया है कि आप इस तरह से समझ लो वस्तु को आगम में। इस तरह से जाना या पदार्थों को जानने का उपाय है ये। हाँ जी है नहीं? तो पदार्थ तो आत्मा है जी कि नहीं? जी अब वो कहाँ है? जी तो इस भेद इस पिंड में है, तो पिंड का नाम है। हाँ जी। और तो प्रमाणित नाम और हाँ नाम, हाँ पता चल गया और प्रमाणित हो ही रहे तो नाम का ज्ञान हो रहा है, तो इसका अगर मतलब वास्तव में जीव है तो ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ज्ञान हो रहा है नाम का। अगर ज्ञान होता दिखाई दे तो प्रमाणित हो गया कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। हाँ क्या प्रमाण से आकर हम ही तो प्रमाणित होंगे? हाँ जी, हम ही प्रमाणित हो रहे हैं ना। प्रमाणित होंगे तो हम अपने ज्ञान भाव से प्रमाणित हो गए, क्योंकि हमें जानना हो रहा है। हाँ जी तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। जी
जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जीव भी नहीं है। हाँ जी, अब कर लो जितने भी जीव हैं लोक में, सबका आपको अब पता कर चल लो आप, जाएगा। चाहे कौन से जीव में कर लो, अपने में कर लो, कहीं भी, भगवान हाँ, में कर लो, पता कि चल नहीं जाएगा भगवान को कि जान ले, भगवान जीव है कि नहीं, बिल्कुल, हाँ जी, भगवान को प्रमाणित कर लो, केवल ज्ञान से हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये तो पहली दशा में तो सीखने की दशा में तो ये होता है, लेकिन अनुभव में ये नहीं है, ये कह रहे नहीं, हैं। अनुभव काल में इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, जब चीज पहुंच गई हाँ। वहां तक तो जरूरत ही नहीं है अब उसकी। ये तो एक तरीके से पहुंचने की, जैसे हलवा हाँ। का वो ले रहे हैं, चम्मच से ली और चमचम में खा लिया, जैसे हार खरीदते हैं तब या अनेक विकल्प होते या हैं, हार कि के नहीं, टाइम, हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल, जब हार पहनते हैं तब वे विकल्प नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं, अब कौन देख रहा है कि ये मोती और ये वो अलग अलग धागा और ये मोती ऐसा है कि है, ऐसा सफेद नहीं है, मोती है हाँ कि इतना वजन है, हाँ, इतनी कीमत है, इतनी कौन देख रहा है। कैरेट है, तो वो हार का स्वाद लेते हैं, हार का तो हार आनंद का लेते तो हैं, क्या है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। जी। उस ध्यान की अवस्था में प्रमाण, नय और निक्षेप का भिन्न भिन्न प्रकाश अनुभव में नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, तो ऐसा विचारों में नहीं आता है कि बिल्कुल, नाम से जाना मैं जीव हूँ, हाँ, नहीं, और क्रिया से जाना मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ, कि नहीं, और नए से जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा कुछ भी विचार नहीं रहता, वहाँ नहीं। हाँ जी। फिर क्या कह रहे, किंतु सदा काल में दर्शन, ज्ञान, सुख, बल वीर्यमय है। हाँ, अब तो अपना वैभव, अब अपना वैभव अनुभव में आता है। क्या, हम्म, अब क्या आता है, अपना वैभव, ये अपना दर्शन वैभव, हाँ, का ऐसा हाँ, अपना अपना ही तो है ये, हाँ, अपनी ताकत है, अपना वीर्य है। अपना स्वरूप दिखता है हम्म, कि देखने वाला मैं ही हूँ और जानने वाला मैं ही हूँ, और जानने देखने रूप रहने की ताकत भी मेरी ही है, मुझ में ही है, हाँ, हाँ, कि नहीं। हाँ, और ये ऐसे अनुभव का सुख भी क्या किनका है, मेरा ही है। मेरा ही है, तो ये सब मैं ही हूँ, हम्म, कि नहीं। जैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे मतलब कोई सेठ है, कि नहीं, साहूकार है, दुकान, तो जब वो अपनी जब वो तिजोरी खोलता है तब उसमें माल भरा हुआ दिखता है कि नहीं, दिखता है, तब वो क्या लगता है उसे, ये सब मेरा ही वैभव, सब मेरा ही ये सब चीज है, मैं है, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्मा अपने को अनुभव करता है तब अपनी जो शक्तियां दिखाई देती हैं, अनुभव में आती हैं, हाँ, कि नहीं, हाँ, तब उसका आनंद आता है। हाँ जी, कि देख देख के खुश हो रहा है कि देखो मेरे में इतना वैभव है, इतना इतना इतनी इतनी चीजें, इतना हाँ, स्वरूप है, इतना दर्शन है, अनंत दर्शन है, इतना ज्ञान है, इतना सुख है। हाँ, और ये भी है जैसे इसमें लिखा है दर्शन, ज्ञान, सुख, बल वीर्य में है। वीर्य मतलब इसका क्या है, वीर्य में है मतलब इस रूप सदाकार रहने की ताकत। अच्छा, अच्छा, ये वीर्य मतलब ताकत हो गई, मैं मतलब इस रूप रहने की ताकत। हाँ, इस रूप रहने की ताकत में सदाकाल ऐसे ही रहने की ताकत। ठीक है, हाँ, ऐसा मतलब दर्शन भी है, ज्ञान, सुख, बल। बल मतलब हो गया कि बल, बल मतलब इतनी ताकत, जानने का हाँ, बल ना, ये वाला। हाँ, जानने देखने की शक्ति। बल वीर्य में है, हाँ, बल वीर्य में है मतलब इस रूप रहने की ताकत। कि नहीं। अब उसको भोगना, अनुभव करना, हाँ, तो वो क्या है, वही तो वीर है। हाँ, मतलब उस ऐसे अपने स्वरूप को आप ही भोग है, हाँ, क्या, हाँ, तो वो क्या हो गई, हाँ, वीर्य, हाँ, शक्ति, ताकत, वही ताकत, वीर हो गया। वीर्य, अपनी ताकत यही है, हाँ। अपने सुख को भोगे। फिर क्या लिखा, दर्शन, ज्ञान, सुख, बल वीर्य में है, अन्य रागादि भाव मेरे नहीं है। हाँ, अब देखो इसमें स्व भी जाना गया और पर भी। हाँ, तो ये रागादि क्या हुए, पर, और जी ताकत है जी किन की है, वो मेरी है। जो मेरी है, नहीं, यही प्रकाशित होता है। मतलब स्व पर का जानना हो गया यहाँ, स्व पर का क्या हो गया, हाँ, स्व पर का जानना हो गया।
हाँ, जानना होगा क्योंकि ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ जी। तो कैसे हो गया कि 100 में तो ये जाना गया कि दर्शन ज्ञान दर्शन। वीरमय जी ये सब शक्ति मेरी है, हाँ और जो जो तीसरे शरीर के भाव जो मेरे नहीं है। हाँ जी, यहीं से तो छूट के पहुंचे थे स्वरूप में। यहीं से पहुंचे थे। हाँ, यहीं से तो वेद विज्ञान करा था। तो विज्ञा ज्ञान में कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हाँ जी, स्वपर का पता चल गया। अन्य राग आदि भाव मेरे नहीं है, यही प्रतिभाषित होता है। हाँ, यही प्रतिभाषित होता है, ऐसा ही जानने में आता है। आता है। फिर मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ। हम्म, कर्म और कर्म के फल से मैं अबाधित हूँ। हाँ, मैं ही साध हूँ, मैं ही साधक हूँ। मतलब मैं अपने ही ज्ञान बल से अपने को जान रहा हूँ कि नहीं। और और संयोग में कौन है? संयोग में कोई नहीं, अपना ही अपनी ताकत है। नहीं, अब संयोग में कर्म है कि नहीं? जब ऐसा अच्छा। जान रहे हो तो कर्म नहीं है साथ में। नहीं नहीं, है। हाँ, वो तो संयोग है ही कर्म का तो। हाँ, तो करे कर्म और कर्म के फल से हवा दे तू। अच्छा, हाँ हाँ, कर्म और कर्म, मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ, और कर्म और कर्म के फल से मैं अबाधित हूँ। हवा दे तू, मतलब हाँ। ऐसा जो अनुभव कर रहा है तो जीव उस समय कर्म का संबंध है कि नहीं? संबंध है, लेकिन कोई, हाँ लेकिन कोई बाधा नहीं है। हाँ हाँ, इसके क्या? मतलब होते हुए भी मैंने जान लिया। हाँ, मतलब कर्म का संबंध होते हुए हमने जान लिया अपने को। हाँ तो मैं ही साधक हुआ, मैं ही साध हुआ, मैं ही साधक बना। हाँ जी। अपने ही ज्ञान से तो अपने को जाना। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जब कर्म नहीं होगा तब जानेंगे, नहीं, इसके रहते भी हमने जान लिया इसको। अपने ही ज्ञान से अपने को जाना कि नहीं। क्या क्या रहते हुए, के शरीर रहते हुए कि नहीं, पुण्य पाप रहते हुए कि नहीं, और मोहिनी के भाव रहते हुए। क्या? हाँ जी, ये तीनों शरीर के भाव रहते हुए भी हमने जान लिया, मोह के भाव रहते हुए जान के लिया। भाव रहते हुए भी मैंने अपने ज्ञान से अपने को जान लिया। हाँ, मैं ही तो मेरी साध हो गया, मैं ही साधक। हाँ जी। कर्म और कर्म के फल से अबाधित हूँ, मतलब इनमें से किसी भी शरीर ने कोई बाधा नहीं डाल पाई। हाँ जी। हाँ, क्योंकि क्या? अब ऐसे कर्म के रहते ही तो जितने जीव आज तक जो मोक्ष गए हैं, इसके रहते ही तो पहले जाना, तभी तो ये हटे। मतलब ये है कि इंद्रिय है कि नहीं? हाँ जी, है। और छह अवसम है सब है हाँ कि नहीं। हाँ पुण्य भी है हाँ। कि नहीं, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। नहीं। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, सब हैं लेकिन कोई नहीं रोक पाया अपने आप को। कोई नहीं रोक पाया। जी। जैसे असाधा को दे आए अनुभव के काल कि नहीं। हाँ, तो आ सकता है कि नहीं अनुभव के काल में असाधा को दे? आ सकता है भैया। आ सकता है। तो वो असत्ता को दे और अनुभव को रोक देगा? नहीं रोक सकता अगर अपने। हाँ, नहीं रोक सकता क्योंकि उपसर केवल हुए हैं। क्या? हाँ जी, उपसर केवल हुए हैं, तो देखो कहाँ रोक पाया करो? नहीं रोक पाया, इतना अभ्यास प्रबल था कि अपना अनुभव किया उन्होंने उस असाता के काल में। कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति भी नहीं रोक पाई। जी, नहीं रोक पाई। हाँ, असाता वगैरह के उदय भी नहीं रोक पाए, और हमने जान लिया। जी। तो जी बन गया कि नहीं, मैं ही साध हूँ और मैं ही साधक हूँ। हाँ जी। कर्म और कर्म के फल से अबाधित हूँ। अबाधित हूँ जी। अब क्या कह रहे? मुझ पर किसी तरह की बाधा नहीं है। हाँ, किसी तरह की बाधा नहीं है। सारा कर्मों का घेरा डला हुआ है। क्या? हाँ जी, चारों ओर कर्मों का कर्म के ढेर है, आकार भी ढका हुआ है और उसके गुण भी ढके हुए हैं। तो ढका हुआ है, गुण भी ढके हुए हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रिय की तरफ से है, मत ज्ञान आदि रूप है, फिर भी ज्ञान ऐसी ज्ञान की ताकत से अपने को जान लिया। हाँ, इतनी पराधीनता के बाद भी जान लिया। फिर क्या कह रहे? मैं चैतन्य पिंड हूँ, अखंड ज्ञान। कैसे जान लिया?
कि मैं चैतन्य पिंड हूँ। क्या कह रहे? हाँ जी, मैं चैतन्य पिंड हूँ, ऐसे जाना। ऐसा कैसे हो गया कि सारे कर्मों का घेरा डला हुआ है हाँ, और फिर भी और जान लिया। जान लिया और कोई भी रोक नहीं पाया, हाँ तो ऐसा कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि जो ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, ऐसी शक्ति मुझ में है। कि मैं चैतन्य पिंड हूँ। हाँ। चेतन पिंड का मतलब ये है कि जो चेतन लक्षण है उसको ढांकने वाला कोई है नहीं। हाँ जी, क्या? कोई कर्म नहीं है चेतनावरणी। ठीक नहीं? तो मैं चैतन्य पिंड हूँ और चैतन्य का रूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो यहाँ आगे लिखा है अखंड क्या? ज्ञान ज्योति का धारक हूँ। हाँ, चेतन की शकल क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो जो चेतन है वो खंड है क्या अखंड है? अखंड है। तो फिर ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान भी अखंड होगा। फिर भी अखंड होगा, हाँ तो वो तो चेतन की शकल है। हाँ क्या? कारण जैसे ही कार होता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, जैसे कारण में है वैसे कार्य होगा। हाँ, तो कारण में अगर अखंडपना है तो कार में क्या आएगा? अखंड पर नहीं आएगा। तो ये आ गया, मैं चैतन्य पिंड हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति का धारक हूँ। हाँ, अब इसमें एक नाम क्या आ गया? खास। खास अखंड ही आया है। अखंड तो आ गया, और होता। म- अ, मैं धारक। मैं धारक, मैं ऐसा हूँ भैया, मैंने मैं का तो ये है ही। मैं चैतन्य पिंड हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति का धारक हूँ। नहीं है समझ में। मतलब एक चीज आप जैसे क्या कह रहे हैं? एक शब्द खास आ गया है इसमें। ज्ञान आ गया भैया इसमें। धारक। धारक। धारक तो मैं ही हूँ ही। ज्ञान नहीं, फिर तो अखंड तो मैंने बोला ही। चेतन पिंड। नहीं। ज्योति आया, फिर तो एक ही बचा। तो अब इतने शब्द है, अब तो आ ही जाएगा। सारे शब्द आ गए। ज्योति आया। ज्योति आया। सारे शब्द आ गए अब तो। हाँ, ज्योति हूँ। ज्योति जी। दर्शन से हुआ ना, ज्ञान और दर्शन। ज्योति ज्योति जैसे दीपक की ज्योति का विचार करो। जी, दीपक में क्या है? ज्योति है। हाँ, दीपक का खास भाव क्या है? ज्योति। ज्योति। अगर ज्योति नहीं है तो दीपक है कि नहीं? नहीं है। तो है ही नहीं। हाँ तो ज्योति है और तो फिर दीपक है कि नहीं? हाँ जी है। हाँ तो हाँ की पहचान कैसे है? हाँ, ज्योति से। ज्योति से। सही अब वो ज्योति कैसी है? हाँ, वो ज्योति है, वो स्वयं प्रकाश है। तो वो ज्योति कैसी है? दीपक की ज्योति कैसी है? दीपक की ज्योति जिसमें प्रकाश है, उसमें तो क्या है उसमें प्रकाश में? उसमें प्रकाश का उसका ये भाव है कि उसमें दीपक भी चेतता है और जो आसपास की वस्तु है वो भी चेतता है। हाँ, तो ऐसे ही जी है। हाँ, ज्योति। ऐसी एक ज्ञान का प्रकाश है जिस प्रकाश में स्वयं भी चेतता है, पर भी चेतता है। ना, अखंड ज्ञान ज्योति का धारक जी ज्योति है। ज्ञान ज्योति दीपक की ज्योति से आपको कंपेयर करा रहे हैं, हाँ हाँ जी। क्योंकि दीपक की ज्योति दिखती है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी और ज्ञान ज्योति हाँ देखने है। जी दीपक की ज्योति तो आपको दिखती है, आपने बता दिया व्याल हाँ जी कि दीपक की ज्योति में दीपक भी दिखता है और चीजें भी दिखती हैं। हाँ। और ऐसी ज्योति कहाँ है और है? ऐसी ये इस पिंड में है। जो किन की शकल है? वो ज्ञान की शक्ल है, मेरी शक्ल है। हाँ, चेतन की शकल है। जी। चेतन का रूप है वो। जी जी। और चेतन कौन है? मैं। तो मेरी शकल वो क्या है? वो ज्योति है, हाँ जी। ज्ञान ज्योति। नहीं, अब उसमें क्या है? क्या उसमें स्वयं जाना जाता है और ये शरीर और शरीर के भाव वो भी सब जाने जाते हैं। देखिए किसी रूप नहीं होता। ये लिखा है। हाँ, अखंड हूँ, इसलिए अखंड। और अखंड ज्ञान ज्योति का धारक हूँ। हम्म, अखंड हूँ। हम्म, उत्तम उत्तम गुणों का भंडार हूँ। हाँ,
पहले लिखा अखंड हूँ, हम्म क्या अखंड ज्ञान ज्योति का धारक हूँ, कि नहीं? फिर तो दोबारा जब अखंड ज्ञान ज्योति देखी हाँ तो उसमें क्या देखा? उसमें दिखा मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा एक। मतलब स्व भी जाना गया, पर भी जाना गया, हाँ जी। लेकिन किसी को नहीं हुआ, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है, तो जो इसीलिए लिखा अखंड हूँ, अखंड हूँ माने शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ। हाँ हाँ, अशुद्ध हूँ, ठीक है। अब आगे क्या लिखा? उत्तम उत्तम गुणों का भंडार हूँ। क्या इतना ही नहीं हूँ, और भी अनेक उत्तम उत्तम गुणों का भंडार हूँ। हाँ, अनंत मतलब गुणों, शक्तियाँ हैं। अनंत गुण और हाँ, अनंत गुण और धर्म है, अनंत शक्तियाँ हैं। जैसे ऐसा ऐसा जान तो विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ, तो और सुख आया कि नहीं? आया। तो वो विश्वास भी हमें ही है, सुख भी हमारा ही रूप है। हाँ, और भोगा किसने उस सुख को? हम नहीं भोगा, तो भोगने की ताकत किनकी है? हमारी ही है। वो हमारी है, हाँ ठीक है। हाँ 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 जी। हाँ, ये विश्वास भी तो हो रहा है साथ साथ कि ऐसा हो रहा है। कि मैं ऐसा हूँ, ये विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ, हो रहा है। तो विश्वास वो भी हमारे ही गुण है। हाँ, वो भी, और वो कहीं से और से नहीं आया, वो भी हमारे ही गुण है। और ऐसा अनुभव के काल में आनंद आ रहा है, वो भी हमारा ही गुण है, वो आनंद को भोग कौन रहा है? वो भी हम भोग रहे हैं, तो भोगने की ताकत किनकी है? वो भी हमारी ही है। ये सब ये सब यही सारी, तो है उत्तम हाँ उत्तम गुणों का भंडार। हाँ, ये सारी ताकतें हम में ही तो है। हाँ। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तभी तो नहीं मिल रहा है। तभी तो नहीं मिल रहा। सही बात है, ढूंढ बाहर रहे हैं, और सारी चीजें हैं अपने में, विश्वास भी अपने में है, ताकत भी अपने में है, सुख भी अपने में है, और देख बाहर रहे हैं। उत्तम उत्तम गुणों का भंडार हूँ, और सर्व प्रकार के पापों का समूह से दूर हूँ। हाँ, ये तो हो गया भंडार, ये तो हो गया अपना माल, ये तो कि अपना नहीं? माल। हाँ जी। हाँ, अब कह रहे सब प्रकार के पाप समूह से दूर हूँ। अब क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सब पाप क्या है? ये तीसरे शरीर के जो भाव है, हाँ, इसके कि से ये दूर हूँ। करना ये पाप समूह है। हाँ जी। पाप समूह क्या है? हाँ, ये तीसरे शरीर का राग द्वेष मोह। हाँ, घातीय कर्म। जी। हाँ, पाप समूह लिखा है, समूह। समूह, हाँ, पूरा घातिया कर्म आ गया जी। जो पाप है वो पापों का एक समूह है। जी। हाँ, उसका जो मुख्य तो मोहिनी है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन मोहिनी जब रहती है तब फिर ज्ञानावली भी पाप रूप से काम हो रही है, दर्शनावली भी वैसी ही है, और अंतराय भी वही है। तो एक जी क्या हो गया? ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी और अंतराय, ये क्या हो गया? पाप समूह। जी। कितनी प्रकृतियां हैं पाप समूह में? 4। 4 की कितनी है? घातिया कर्म की ना, घातिया कर्म और अघातिया कर्म 101 थी किसकी? 101 की पाप है ना, 101। ध्यान नहीं आ रही। क्या कह रहे सालू जी? 47 भैया, हैं? 47। हाँ, 47। 47 है। अच्छा, मैं 101 वो वाली है, फिर दूसरी वाली मैंने को ध्यान तो आ रहा था। उल्टा बोल 47 रहा है, ये मैं। पाप समूह है। अच्छा, और ठीक है ना? 101 वो वाली है। हाँ, नाम कर्म की भी आ गई ना उसमें। अलग है, हाँ कि हाँ, नहीं? ठीक है, वो 47 ही हो गई फिर। यही तो दिक्कत पैदा कर रही थी। हाँ जी, ठीक है। क्या? जीवनी की वजह से तो दिक्कत थी, ठीक है ना? और सर्व प्रकार के पाप समूह से दूर हूँ, क्योंकि क्योंकि ये सब प्रकृतियां होते हुए भी हमने अपने को जान लिया, और जानने का सुख हाँ, आया। हाँ। तो तब जब हम इनसे दूर है तभी तो आ गया। हाँ। अगर ये इन सब के विकार हम में ही होते तो कहाँ से आ जाता? जी नहीं। जानने का सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब ही तो हुआ कि जब, क्यों अब ये सब प्रकृतियां हैं, ये तो सब पाप समूह है, जी, कि नहीं?
तो इनके अब इनका नाश नहीं हुआ तो भी हमने अपने को जान लिया। हाँ। तो जी काम जब ही तो हो सकता है जब हम इनसे स्वाभाविक तौर पर दूर है। क्या? जी, इनसे दूर है तभी तो जान भी लिया और अपने स्वभाव को देख लिया, अलग देख लिया इनसे भिन्न। ये प्रकृतियां और इनके भाव अगर हम में ही होते हाँ कि नहीं, हाँ कैसे जान लेते अपने को? हाँ जी, नहीं जानते। और अगर इनसे अलग है तो जान लिया। हाँ। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? अनिल जी, जी भाई साहब। क्या जी लिखा है? पाप समूह से दूर हूं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, इन सब घातिया कर्मों से दूर हूँ। हाँ, मतलब पाप समूह विद्यमान है और हमने अपने को जान लिया। जी, तो दूर है तभी तो जान पाओगे। तभी जान पा रहे हैं भैया। पाप समूह का हाथ अपने में ही होता तो जानने में ही नहीं आता, तब तो वैसे ही जानने में आता जैसा हूँ पिंड। हाँ, अब क्या करे? सर, प्रकार के पापों का समूह से दूर हूँ, अर्थात मैं सच्चिदानंदमय केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, मैं सच्चिदानंदमय, क्या चैतन्य के आनंदमय, हाँ। कि नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे? अब उक्त ध्यान अवस्था का महात्म्य लिखते हैं। ठीक है ना? अब ये इतनी बात तो जी होगी अनुभव की दशा। हाँ जी। अनुभव की दशा का चित्रण है जी, कि नहीं? तो यहाँ प्रमाण है, निक्षेप का विकल्प नहीं है, कि नहीं? ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प नहीं है। क्या? एक शुद्ध अनुभव है। ठीक है ना? अब इसका महात्म पढ़िए जी। यो चित्त निज में थिर भये। कितने चिंत, मेरे में तो अच्छा डॉट भी है क्या ऊपर? चिंत है, अच्छा ठीक है। हिंदी भी रही है। हाँ, मैं मिटा हुआ है भैया मेरे में हल्का सा। यो चिंत चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। ठीक है। हाँ। यूं चिंत, यूं माने इस तरह से, कि नहीं? जैसा भगवान के उपदेश में आया है, कि नहीं? अपने स्वरूप को तीन शरीर से अलग जानने से क्या हुआ? हाँ, इस अपने निज में थिर भये, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूं, इस भाव में क्या हुए? ठहर गए, स्थिर हुए। हाँ, थिर हुए। फिर अखत जो आनंद लयो, हाँ। अब वहां थिर होने पे जो सुख हुआ, हाँ। कि नहीं? हाँ। सुख कैसा है? अखत है। हाँ। अखत का मतलब है कि उसे कहा नहीं जा सकता जी। कथन में नहीं आ सकता वो जी। तो फिर भी कह रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ जी जी। कि सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र को नहीं कहो। क्या? हाँ, उनको जो उनको भी वो सुख नहीं है जो सुख आत्मा के जानने से हुआ। वो सुख इतने बड़े बड़े जीव है लोक में, ये सुख के सुखों में क्या है? हाँ, सारी सुख की सामग्री जिनको मिली हुई है उपलब्ध है, लेकिन वो भी ऐसा सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जो संसार में जो जीव है उनमें सुख वाले प्रसिद्ध जीव हैं ये। हाँ। इंद्र, कि नहीं? नाग नरेंद्र अहमेंद्र, कि नहीं? तो बोले ये प्रसिद्ध जीव है, इन्हें भी वो सुख नहीं है जो आत्मा के जानने से हुआ है। हाँ जी जी। अब क्या करे? तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि कर।
चौघाती विधि कानंदयो, सब लखियो केवल ज्ञान करी, भवि लोक को शिवमग कयो। ठीक है ना। हाँ जी। बोले ऐसी दशा को धारण करने पर 4 घातीय कर्मों को क्या होता है? हाँ, नाश हो जाता है। हो जाता है यहाँ। पढ़िए क्या लिखा है। अर्थ, इस प्रकार ध्यान अवस्था में चिंतन करते हुए जब मुनिराज अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उस समय जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है वह इंद्र, नागेंद्र और अहिमिंद्र तक देवों को भी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ जी। इसी ध्यान की अवस्था में साधुजन शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्म रूपी जंगल को जला देते हैं। हाँ, देखा ना। तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि कर, हाँ। चौघाती विधि कानन दयो। हाँ, कानन माने क्या? मतलब कानन मतलब आग, जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल को, जंगल। कानन माने जंगल। हाँ जी, हाँ जी। नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ये जंगल है क्या? ये पूरा जंगल है कर्मों का, घातिया ज्ञानावणी, कर्मों। दर्शनावणी, मोहिनी और अंतराय। ठीक है। जंगल है। हाँ, इसको जला देते हैं। दयो मतलब जलाना। हाँ हाँ, 4 घातीय कर्म रूपी जंगल को जला देते हैं। हाँ। ये आत्मा के प्रदेशों में जाल फैला हुआ है ना। हाँ जी। क्या? तो इसको क्या करते हैं? जला देते शुक्ल ध्यान जला देते हैं। और कोई तरीका नहीं है इसे हटाने का। क्या? हाँ जी। ज्ञानावणी वगैरह घातीय कर्म की प्रकृतियों के नाश का कोई उपाय नहीं है। केवल शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के बिना कोई ऐसी चीज नहीं है लोक में। तंत्र, मंत्र, यंत्र, औषधि वगैरह, विद्या वगैरह कोई नहीं है ऐसा जिन्हें इन कर्मों को नाश कर दे। क्या? हाँ जी। जी, ऐसा लोक में कोई भी और इसके अलावा पहले तो ऐसा कोई रसायन नहीं है कि नहीं। हाँ। लोक में ऐसा कोई रसायन नहीं है कि जिससे ये घाती कर्म खत्म हो जाए। अब अगर अग्नि में आओ तो लोक में ऐसी कोई अग्नि नहीं है। क्या? जी जल जाए। जी। बहुत सी चीजें होती हैं जो अग्नि में जल जाती हैं। हाँ, या रसायन से नष्ट हो जाए, या अग्नि से नष्ट हो जाए। हाँ, नष्ट हो जाती हैं। या काटने पीटने से किसी हथियार से नष्ट हो जाए, किसी शस्त्र से, अस्त्र से, किसी विद्या से। विद्या से, मंत्रों से। कर्म एक ऐसी चीज है ना इन पर कोई अस्त्र चलता, ना कोई शस्त्र, ना कोई रसायन, ना कोई विद्या, ना कोई अग्नि, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी शुक्ल ध्यान की अग्नि है। क्या? जब आत्मा अपने को आप रूप से, अपने ज्ञान से अपने को देखता है, जानता है और ठहरता है, उस ध्यान की अग्नि में ये जल जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है। तो क्या कह रहे? उसी समय उनके केवल ज्ञान ज्योत जाग जाती है। हाँ, केवल ज्ञान ज्योति जाग जाती है। निज स्वरूप प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा वे त्रैलोक्य और त्रिकाल ही समस्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगते हैं और फिर भव्य जीवों के हितार्थ मोक्ष मार्ग का उपदेश दाता होते हैं। ठीक है। हाँ जी। केवल ज्ञान उसी समय उनके केवल ज्ञान ज्योति जाग जाती है। हाँ। अब जागी ज्योति, अब क्या हुआ कि निज स्वरूप प्रकट हो जाता है। दिखने लग जाता है, उस केवल ज्ञान में अपना पूरा अनंत गुण, अनंत ताकत दिख जाती है। अब क्या है, अब ये छाया ज्ञान हो गया कि नहीं।
मतलब अब विचार के द्वारा जानने की वो प्रवृत्ति खत्म, खत्म। हाँ। ठीक है नहीं। अब केवल इंद्रियां सोआ के लिए लगी हैं। हाँ। उनके भीतर की जो जाल था ना, वो हाँ, सब नष्ट कम हो वाला। गया। हाँ। तब विचार के द्वारा हो रहा था ग्रहण। हाँ, अब जरूरत ही नहीं, अब तो वैसे ही ग्रहण हो रहा है। अब वो काम खत्म, नहीं, केवल ज्ञान शक्ति जाग जाती है, निज स्वरूप प्रकट हो जाता है। हाँ। जिसके द्वारा वे त्रैलोक और त्रिकाल की समस्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लग जाते हैं। तो त्रैलोक और त्रिकाल की वस्तु कौन है? हाँ, 6 द्रव्य, जीव, हाँ। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। और फिर भव्य जीवों के यथार्थ मोक्ष मार्ग का उपदेश दाता होते हैं। हाँ, और वही उपदेश देते हैं जो अब उनका पूरा हो गया। हाँ, ये कि तो हो अगर गया। यहाँ पे भी कर्म अग्नि जलानी है तो सुनो जो वो कह रहे हैं। इस प्रकार अनंत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ज्ञान अग्नि जलानी सिद्ध अवस्था प्राप्त होते हैं, है नहीं? बाद में वे क्या बन जाते हैं? हाँ, सिद्ध वही। अवस्था हाँ, हो जाते हैं। वही सिद्ध हो जाते हैं जी। ठीक है जी भैया। ठीक। ठीक। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, पूछ नहीं, सही है, इसमें हो गया बाकी तो सब। ठीक। हाँ। जवानी के ज्ञान से